बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा जी? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। जी हां बच्चों, इंडक्टर में एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है, उसकी कंप्लीट डेरिवेशन और किस तरह से आपने लॉन्ग को अटेम्प्ट करना, ये सारी चीजें हम इस क्वेश्चन में आज की वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले बच्चों, इंडक्टर है क्या, इसका काम क्या है? इंडक्टर बच्चों, लास्ट लेक्चर जो हमने सेल्फ इंडक्शन वाला पढ़ा था, इसी तरह की एक कॉइल थी। मैंने कहा था जी कि अगर इसमें हम करंट को चेंज करते हैं, करंट फ्लो करता है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल के अपने अंदर ही एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो अपने ही काज को अपोज करता है। उस ईएमएफ को हमने बैक ईएमएफ बोला था और उस बेस पे उस कॉइल को हमने बोला था कि इस कॉइल को इंडक्टर बोलते हैं। अब देखें जरा, इसी तरह का सेटअप हमने लिया है। ये एक बैटरी है, एक स्विच लगाया हुआ है बच्चों। ये जैसे ही हम इस स्विच को कंट्रोल ये क्लोज करते हैं तो क्या होता है, आपके पास यहां से करंट जीरो से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आई मतलब करंट चेंज हो रहा है। करंट चेंज होगा तो इस कॉइल के अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो अपने ही काज को क्या करेगा, अपोज करेगा। जब वो अपोज करेगा तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जब बैटरी वर्क करेगी तो डेफिनेटली वही वर्क अपीयर होगा एज ए एनर्जी, जो कि हम कहेंगे जी कि ये एनर्जी जो है वो इंडक्टर में स्टोर हो गई है। तो बच्चों, चैप्टर 12 में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर के बारे में। जिस तरह कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही मैंने लिखा है, इंडक्टर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चों डेरिवेशन करने से पहले, एनर्जी का रिलेशन निकालने से पहले ये चंद फार्मूलाज, इनको आप अपने रजिस्टर पे, अपनी बुक के साइड पे नोट कर लें। ये समझे की पॉइंट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ये अगर आपको याद होंगे तो आप इनको अप्लाई करते जाएंगे और आपकी डेरिवेशन बहुत आसानी से होती जाएगी। ये बच्चों, आपने सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में रिलेशन निकाला। ये वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सोलिनॉइड, और यहां पे आपके पास ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इनको हमने करना है। अब क्या क्या एक्सप्लेनेशन है वो जरा हम देख लेते हैं, फिर हम अपनी डेरिवेशन शुरू करते हैं। कंसीडर हमने की एक कॉइल, कनेक्ट किया सीरीज में एक स्विच को और एक बैटरी को विद स्विच। यहां पे बैटरी मिसिंग है एंड बैटरी व्हेन स्विच इज ऑन, जब आप ऑन करते हैं तो करंट इसका बच्चों इंक्रीज होता है 0 से आई, मतलब करंट चेंज हो रहा है और इसके नतीजे में क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और जो क्या करता है, अपोज करता है बैटरी को ही, या बैटरी जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो इसके रिजल्ट में वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग ए चार्ज डेल्टा क्यू अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब ये बच्चों आपके पास यहां पे रिलेशन आएगा, वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट, किसके लिए, चार्ज डेल्टा क्यू के लिए। वर्क डन करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट, और किसके लिए, डेल्टा चार्ज क्यू के लिए। ये बच्चों ये वाला फार्मूला है, V इज इक्वल टू वर्क डन बटा चार्ज। इस रिलेशन से हमने ये वाला फार्मूला लिया है। अब ये जो वर्क है बेसिकली ये क्या है, एनर्जी है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बच्चों यहां पे आपने ली हुई है। इसकी वैल्यू को पुट कर दें, क्या आएगी, L, जस्ट मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, डेल्टा आई बटा डेल्टा टी, और यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है क्या वाला, डेल्टा क्यू। बात को समझे बच्चों। अब यहां पे आपके पास दो चीजें आएगी। मैं इस रिलेशन को यहां पे सिंपलीफाई करके लिखता हूं जी, रीअरेंज करके। एनर्जी आ गई बच्चों आपके पास L डेल्टा आई और साथ में क्या आ गया, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। दो करंट यहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चों, एक हो रहा है चेंज इन करंट और एक क्या हो रहा है, एवरेज करंट। अब आप इनकी वैल्यूज को निकाल लें। एवरेज
करंट क्या है जी आपके पास डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। बच्चों देखें इनिशियली जब ये स्विच ओपन था तो आपके पास करंट कितना था, 0, कोई चार्ज फ्लो नहीं कर। जब आपने इसको क्लोज किया तो कितना हो गया, आई। दो वैल्यूज हैं तो 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया हाफ आई। मतलब एवरेज करंट डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आई आ गई। इस फार्मूले को आप जो है ना कोई नाम दे लें। नेक्स्ट बच्चों आपके पास ये डेल्टा आई क्या है, चेंज इन करंट। दूसरी फॉर्म क्या आ गई, चेंज इन डेल्टा आई। अब बेटे इनिशियल करंट क्या था, 0, और फाइनल बैटरी ये स्विच को क्लोज करने के बाद क्या हो गया था, आई। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया, करंट आई आ गया। ठीक हो गया, ये दो वैल्यूज आ गई। अब आप इन दोनों वैल्यूज को इस रिलेशन में आप क्या कर दें, पुट कर दें। आइए जरा एनर्जी की क्या वैल्यू बन गई, एनर्जी आ गई एल। चेंज इन करंट की बच्चों वैल्यू क्या आई है, आई, और एवरेज करंट की क्या आई है, हाफ आई। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास रिलेशन बन गया, U इज इक्वल टू हाफ एल आई का स्क्वायर। इसको आप मेन एक फार्मूला नंबर 1 का नाम दे दें। क्या आ गया जी आपके पास, एनर्जी आ गई हाफ एल आई का स्क्वायर। बच्चों ये जनरल रिलेशन आ गया। लेकिन अब आपके पास यहां पे हमें इस रिलेशन से ये पता नहीं चल रहा कि एनर्जी स्टोर कहां पे हो रही है। जैसे कैपेसिटर में इस तरह का एक फार्मूला आया था, आपके पास एनर्जी का आया था हाफ CV का स्क्वायर। जब ये आया था तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कहा था हमें रिलेशन चाहिए। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में वो आपने निकाली थी। अब इस रिलेशन को आपने कन्वर्ट करना है एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बच्चों अब आपने काम करना है। उसके लिए ये रिलेशन बच्चों आप नोट फरमा लें, इनको मैंने जो है ना वो आपको पुट करवाना है। अभी आपने यहां पे ये रिलेशन आपने L की वैल्यू निकालनी है और I की वैल्यू निकालनी है। L की वैल्यू के लिए ये रिलेशन आपने यूज करना है, इसको नोट फरमा लें। अभी हम यूज करने लगे, मैं बाकी सारे रेज कर रहा हूं, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हम इनको यूज करेंगे। N phi इज इक्वल टू Li। नाउ रिलेशन क्या था बच्चों आपके पास, N phi इज इक्वल टू Li। यहां से L की वैल्यू क्या आएगी, N phi बटा I। ठीक हो गया बच्चों। अब phi की वैल्यू क्या है यहां पे बच्चों, BA। अभी अभी यहां पे हमने बात की थी, ये रिलेशन यहां पे लिखा हुआ था, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या था, BA। आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, L आ गया NBA बटा I। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है, ये जो B है एक सोलिनॉइड के अलोंग एम्पेयर लॉ से आपने किया था, ये रिलेशन मैंने यहां पे लिखा भी था, B होता है म्यू नॉट Ni। ठीक हो गया। पुट करें इस B की जगह पे इस वैल्यू को N इंटू म्यू नॉट Ni और साथ में A और बटे में क्या आ गया, I जो शुरू से आ रहा है। अब I से I बच्चों क्या हो गया, कैंसल। रिलेशन आ गया आपके पास L क्या, N म्यू नॉट Na। अब दो N यहां पे मौजूद हैं, हम ना इसको एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए ये रिलेशन बच्चों याद रखें, हमने रिलेशन पढ़ा था, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। कैपिटल N की वैल्यू निकालनी तो वो क्या आ जाएगा, NL, ये आ जाएगा। कैपिटल N की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें, NL टू म्यू नॉट Na। डियर स्टूडेंट इसको अरेंज करें तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर AL। ये वैल्यू आ गई कैपिटल L की। इसको आपने मेन फार्मूले 1 का नाम दिया था, अब आप इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। सही है। अब आपने करंट की वैल्यू निकालनी है। नाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट, डियर स्टूडेंट करंट के लिए अब आपने क्या काम करना है, करंट के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं जी, वो बाय यूजिंग एम्पेयर लॉ, ये वाला रिलेशन। क्या होगा, वी नाउ
डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, आई आ जाएगा B ओवर म्यू नॉट n। हमें चाहिए वैल्यू किसकी, I के स्केयर की, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे आप, स्केयर ले लेंगे। I स्केयर की वैल्यू बच्चों आ गई B स्केयर ओवर म्यू नॉट स्केयर और साथ में क्या आ गया n स्केयर। लें जी, इस रिलेशन को नाम दे लें इक्वेशन नंबर 3 का। डन हो गया बच्चों। ये हमने यहां पे आपने ये वाली वैल्यू निकाली, इसके लिए आपने L की वैल्यू भी निकाल ली और I स्केयर की वैल्यू भी निकाल ली। अब मैंने ये दोनों वैल्यूज 2 और 3 को पुट करना इक्वेशन नंबर 1 में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये वाली साइड में अरेज करने लगा हूं। आइए जी, क्योंकि अब हमने वैल्यूज को पुट करना है। लें जी बच्चों, अब इसकी वैल्यू पुट करें, जरा आप भी साथ साथ करें। U एनर्जी थी हाफ, L की जगह पे क्या आएगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 म्यू नॉट n स्क्वायर AL और I स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। लो जी, मसला ही कोई नहीं बच्चों, यहां पे n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। बाकी एक म्यू से एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसल। एनर्जी आ गई हाफ B स्क्वायर AL ओवर म्यू नॉट। डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला आ गया एनर्जी का, ठीक हो गया। अब आपने नेक्स्ट जो है एक छोटी सी हेडिंग देनी है एनर्जी डेंसिटी की। क्या आपने फाइंड आउट करनी है, एनर्जी डेंसिटी। बस ये आखिरी पॉइंट है, होगी डेरिवेशन आपके पास ये कंप्लीट। एनर्जी डेंसिटी बच्चों क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी ये बच्चों होती है एनर्जी ओवर वॉल्यूम। अब यहां पे वॉल्यूम आप क्या लेंगे, वॉल्यूम एरिया क्रॉस लेंथ, क्योंकि ये L क्यूब भी होता है, लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट भी होता है, और एरिया मल्टीप्लाई L ये भी आप ले सकते हैं। अब इसको आप UM से रिप्रेजेंट कर लें, और एनर्जी क्या थी हाफ B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट AL। इसको बच्चों आपने वॉल्यूम पे डिवाइड करना है, तो AL पे आपने क्या कर दिया डिवाइड, AL से L कैंसल, पीछे एनर्जी डेंसिटी क्या आ गई हाफ B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। डियर स्टूडेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी। अगर आप इसका जनरल यूनिट निकालना चाहें तो एनर्जी का होता है जाउल और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा जाउल पर मीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट, ये थी डेरिवेशन एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अब इस रिलेशन में देखें, ये डिपेंड किस पे कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पे कर रही है, और दूसरा साथ किस पे कर रही है, ये जो मटेरियल है या परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस है उस पे डिपेंड कर रही है। तो ये थी डेरिवेशन, ये था आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आई होगी बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।